हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो चुका है, जिसमें हमने सीखा था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कहाँ उसे यूज करते हैं, कैसा कैसा क्या उसका रहता है, सारी चीजें हम समझ चुके थे। चलिए भाई, तो आज पास्ट टेंस में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए तो बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। ठीक है भाई, तो पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो हमें ये बताता है कि कोई काम हमने पास्ट में किया, लेकिन उस पास्ट में भी फिक्स टाइम था कि हमने उस टाइम पर ही किया था और वो हो चुका था। उसे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। चलिए तो बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो लिखेंगे साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। क्या पहचान होती है, तो लिखिए भाई, थोड़ा सावधानी से लिखिएगा। पहचान, वाक्य के अंत में क्या लिखेंगे, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, कॉमा, आ था, गया था, गई थी, या आता आता। ई थी आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अगर ये शब्द आएंगे तो हम क्या समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है हमारा, वो हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्या इसमें आप जानते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या आप लोग ये जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई। अगर आप यह जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तो बताइए। जो भी स्टूडेंट सही बताएगा दैट मीन्स उसने टेंस को पढ़ा था। चलिए भाई, तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की। तो लिखेंगे कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट है पहला, क्या है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट, सभी के साथ हम हैड यूज करेंगे। तो लिखेंगे वी यूज हैड हेल्पिंग वर्ब, वी यूज हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड हेल्पिंग वर्ब with singular and plural subject, with singular and plural subjects। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, सभी के साथ हमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, सब्जेक्ट्स के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है वी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वी यूज द पास्ट पार्टिसिपल, वी यूज द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या होता है इसका मतलब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसे हम क्या यूज करेंगे, यहां पे यूज करते हैं वी यूज द पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में यूज करते हैं। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म
वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यूज करते हैं। हो गया भाई। चलिए अब हेडिंग डालिए नेक्स्ट। आज हेडिंग जो हम डालेंगे वो ब्लू कलर से डाल रहे हैं, ठीक है। हेडिंग हो जाएगी हमारी क्या, फॉर्मेट फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या मुझे लिखाना पड़ेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? देखो भाई, चुका था, चुकी थी, ये सारे वर्ड आ था, गई थी, थे आदि शब्द आएंगे। तो आपको समझ जाना है कि क्या है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव है। फॉर्मेट क्या रहने वाला है इसका, इसके बारे में बात करते हैं। तो फॉर्मेट जो होता है हमारा, वो होता है सब्जेक्ट होगा पहले, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी। यहाँ पे वर्ब की V3 का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो आएगी, नहीं आए तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है। चलिए भाई, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा वह सो चुका था, वह सो चुका था, वह सो चुका था। चलिए तो भाई इसे बनाएंगे। कौन सो चुका था, वह। तो वह हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो ही हमारा सब्जेक्ट है। ही हो या सी कोई भी हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, हैड। स्लीप मीन्स होता है सोना, स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। क्या होता है, स्लेप्ट। ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था। ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, जैसे मैंने कहा हम स्कूल जा चुके थे, हम स्कूल जा चुके थे, हम स्कूल जा चुके थे। इसमें हमारा क्या फॉर्मेट बनेगा भाई कौन स्कूल जा चुका था, हम। तो क्या आ जाएगा, वी के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैड। गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। डेस्टिनेशन को बताने के लिए लिखा टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, स्कूल। और ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस। वी हैड गॉन टू स्कूल, हम कहाँ जा चुके थे, स्कूल जा चुके थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमने लिखा जैसे बच्चे खाना खा चुके थे, बच्चे खाना खा चुके थे। बच्चे खाना खा चुके थे, तो बच्चों ने खाना खा लिया था, ऐसा भी लिखा जा सकता, बच्चों ने खाना खा लिया था। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात चल रही। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। देखो चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है तो हेड आएगा, चिल्ड्रन हैड ईट। ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, चिल्ड्रन हैड ईटन फूड। और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप लगाएंगे। ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए भाई, थोड़ा अब एग्जांपल्स की बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे हमने लिखा, आपसे पूछा गया है, जैसे कहा जाएगा आपको, अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो लिखा मैंने रोहित हैड डैश दिस वर्क। आपके सामने एक वर्ब है कंप्लीट, आपको बताना है कि इसका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, मैंने लिखा यू हैड you have done, you had dash our duty। आपके पास एक वर्ब है डू। चलिए भाई, ये दो क्वेश्चंस हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या आने वाला है। तो बताइए, देखिए भाई क्या लिखा है, रोहित हैड डैश दिस वर्क। कंप्लीट हमारी वर्ब है। अब आपको इस कंप्लीट वर्ब को यहाँ फिल करना है।
क्या फॉर्म रहने वाला है कंप्लीट का, तो कैसे समझेंगे? देखो भाई, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? रोहित। रोहित कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और पास्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखो उसके बाद क्या आई? हेड आई। तो हेड आया तो हमें समझ जाना कि अब कौन सा टेंस बन गया हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इस हेड से पता चला हमें कि भाई ये है क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हेड के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट फॉर्म होता है कंप्लीट, सेकेंड फॉर्म होता है कंप्लीटेड और थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। तो हमारा यहाँ क्या करेक्ट आंसर बनेगा? कंप्लीटेड। तो हम यहाँ क्या फिल कर देंगे? कंप्लीटेड। और ये हमारा क्या बन गया? सेंटेंस का आंसर हो गया। चलिए भाई, ऐसे लिखा है डू, तो लिख लीजिए भाई, डू का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? डू का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। क्या होता है? डन। तो लिखा है यू हैड डैश आवर ड्यूटी। हेड आया है तो हम समझ गए सर ये हेड हेल्पिंग वर्ब है। हेड हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। तो हमारा यहाँ क्या बनेगा सही आंसर? डन। तो यू हैड डन आवर ड्यूटी। तो हम इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है भाई, अभी हम इसमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। लास्ट में आपको इसका यूज जब बताया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस आखिर में ऐसा ही क्यों यूज होता है। समझ में ये बात? तो इस तरीके से हम एक बनाते हैं। आपको ये याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमारा, उसमें सिर्फ चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, आपको हेल्पिंग वर्ब हेड यूज करनी है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इतना याद रखिए कि पास्ट परफेक्ट का टेंस जब भी आएगा, हेड हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, दैट्स इट। आप बाकी सारी चीजें कर पाएंगे। आपको याद रखना पड़ेगा कि अफर्मेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के बाद, नेगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इंटेरोगेटिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे पहले। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी टेंस में ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ ना सकें। चलिए भाई, आप लोग पहले से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे इसके कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आप लोगों को अफर्मेटिव का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हेडिंग बोलेंगे भाई, क्या हो जाएगी नेक्स्ट हेडिंग? फॉर्मेट फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखो बाकी सारी पहचान बनी रहेगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, ठीक है, आता, आ था, ई थी, ए थे, ये सारे शब्द आएंगे। बस नहीं शब्द भी इसमें क्या जुड़ जाएगा? बीच में ऐड हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट जो रहता है वो सब कुछ सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब जो है, सब्जेक्ट हेड है, सब्जेक्ट है आएगा, उसके बाद हेड हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद बस आपको नॉट ऐड कर देना है। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगा। ऑब्जेक्ट भी जो आता है सो वो आएगा ही आएगा। आपको नेक्स्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी दी जाएगी वो आ जाएगी। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मेट होता है। चलिए भाई, अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल में जैसे मैंने कहा मैंने लिखा she had not made this dish, she had not made this dish। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को लिख सकते, बना सकते हैं। चलिए भाई, अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की इसी में, तो जैसे मैंने कहा आपको बताना है भाई, मैंने लिखा सुहाना had या did, सुहाना had या did सुहाना had या did not baked, did not baked, did not baked a cake। चलिए भाई समझते हैं थोड़ा। लिखा है सुहाना हैड या डिड नॉट बेक्ड आ केक। आपको बताना है यहाँ हैड और नॉट में से क्या आएगा। देखो भाई समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सुहाना। सुहाना के साथ यहाँ हैड और डिड आया है, तो ठीक है, समझना है कि ये। फिर हमने आगे पढ़ा नॉट आया, नॉट के बाद क्या है? बेक्ड। बेक्ड मीन्स होता है पकाना। ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेक्ड जो है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है,
तो हमें ये समझ में आया कि अगर यहाँ डेड हेल्पिंग वर्ब होती तो डेड के साथ यहाँ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, नहीं आती ना भाई। अगर डेड होता तो डेड के साथ क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती? आप कहेंगे सर नहीं आती, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सर पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि पास्ट में इंडेफिनिट में डेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? नहीं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर सर डेड गलत हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है? हेड के अकॉर्डिंग आ सकती है। तो हमारा यहाँ क्या सही बन जाता? हेड हमारा करेक्ट आंसर बन जाता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैंने लिखा वह वहां नहीं गई थी, वह वहां नहीं गई थी, मतलब जहां उसे जाना था लेकिन वो वहां नहीं गई थी, मतलब ये चीज हो चुकी है। अब हम उससे पूछ रहे हैं वो वहां गई थी क्या? नहीं गई थी, मतलब वो काम पास्ट की बात है, पास्ट में हो चुका है, उसको बता रहे हैं। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट का सेंस है, तो हम क्या लिखेंगे? शी, क्या लिखेंगे? शी हैड नॉट, जाना, गई की मतलब जाना का सेंस आता है, ये हैड नॉट गॉन देयर, और ये हमारा क्या बन गया? सेंटेंस कंप्लीट है। इस तरीके के हम यूज में इसको यूज करते हैं। चलिए भाई अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मैंने कहा, लिखा मैंने दे हैड या डिड नॉट, दे हैड या डिड नॉट रीच, they had या did not reached home लिखा है भाई। तो यहाँ देखो क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो बेसिकली डिड होगा क्या? अगर डिड होता तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, तो ये गलत है भाई। अब क्या है? हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती? बिल्कुल आती, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 5 में जैसे मैंने कहा अभी ने उसे, अभी ने उसे थप्पड़ नहीं मारा था, मतलब ये काम हो चुका है। अभी ने उसे थप्पड़ नहीं मारा था, तो हम क्या लिखेंगे इसको? अभी हैड नॉट स्लैप्ड, SLAPPD स्लैप्ड, अभी हैड नॉट स्लैप्ड हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको बनाते हैं। समझ पाए कि नहीं भाई? कर पाएंगे कि नहीं आप लोग? ये होता है हमारा नेगेटिव का फॉर्मेट। अब लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर्मेट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर भाई बताइए? फॉर्मेट जो होता है हमारा क्या होगा, पहले जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यानी कि हेड हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी, और लास्ट में क्या आएगा भाई? क्वेश्चन मार्क आएगा। इस तरीके का हमारा क्या हो जाता है? फॉर्मेट हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने लिखा डैश डैश राम नॉट
participated in this competition, in this competition। आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है हेड, डू या डेड। आपको बताना है इनमें से क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। जैसे हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो मैंने लिखा डैश यू डैश, नहीं यहाँ तो कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं रहते, यहाँ लिखा है हेड यू डैश दैट कार लास्ट नाइट, लिखा है डैश यू दैट कार लास्ट नाइट। आपके पास एक वर्ब दी गई है वाई, क्या दी गई है वाई। दो क्वेश्चन है भाई, आप लोग बताइए। पहला क्वेश्चन है डैश राम नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन, हेड डू या डिड। तो देखिए भाई हमारा यहाँ पे क्या है, सेंटेंस को पढ़ा हमने तो यहाँ हमें देखने को मिला पार्टिसिपेटेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या डिड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है? नहीं आती है, तो ये गलत। क्या डू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है? नहीं आती है, तो ये गलत। हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है? बिल्कुल आती है। देख लो भाई, हेड राम नॉट पार्टिसिपेटेड, ठीक है भाई सही है, ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगर हम इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब और ऐड कर दें तो क्या हैव आ पाएगी? राम के साथ हैव आता है क्या? नहीं आता है, तो हैव भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास इतने ऑप्शंस थे, इसमें से कुछ भी आ सकता था, हमसे यहाँ पूछा जाता। यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई थी, यहाँ हमसे वर्ब के लिए पूछा जाता, हमें उस हिसाब से वर्ब को फिल करना था। नेक्स्ट लिखा है हैड यू डैश दैट कार लास्ट नाइट। अब बाय लिखा है, हेड लिखा है, हेड के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए, बाय का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। वाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सभी लोग फटाफट। वाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। जिसको तीनों फॉर्म आते हैं वो तीनों फॉर्म लिखिए भाई, वाई के तीनों फॉर्म लिखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लिख के बताइए कि क्या होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए फटाफट, मुझे भी तो पता चले कि तुम लोग कुछ पढ़ रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसे बस टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं। तो वाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉट होता है। क्या होता है, वॉट, VOUGHT, वॉट। ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर बन गया। समझ में आई बात? चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमने लिखा क्या वह कानपुर जा चुका था, क्या वह कानपुर जा चुका था, क्या वह कानपुर जा चुका था। देखो भाई इसमें मिस्टेक की, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। क्या वह कानपुर जा चुका था, तो है वह के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेड। हेड ही जा चुका था, जाका जाना, गो मीन्स जाना था, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन टू कानपुर। और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, फुल स्टॉप, यानी कि क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में क्या यूज करेंगे हम, इंटेरोगेटिव से मार्क यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने लिखा क्या वे पतंग उड़ा चुके थे, क्या वे पतंग उड़ा चुके थे। नेक्स्ट अगर ये सेंटेंस लिखा है, इसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए भाई क्या लिखा है, वे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी, हेड दे, फिर क्या आएगा हमारा, उड़ा चुके थे। फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लू, फ्लॉन, फ्लू, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, FLAWN, फ्लॉन। हेड दे फ्लॉन काइट, या ओ आएगा भाई फ्लॉन, दे हैड फ्लॉन काइट। और आखिरी में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या बन गया भाई, इस सेंटेंस का आंसर बन गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ एग्जांपल की, जैसे मैंने लिखा क्या राकेश प्रोजेक्ट
जमा कर चुका था। क्या राकेश प्रोजेक्ट जमा कर चुका था? तो इसे कैसे बनाएंगे? हमारा सब्जेक्ट क्या है? राकेश। राकेश के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब तो हेड ही आएगी पास्ट परफेक्ट में। तो हेड राकेश, हेड राकेश। सबमिट मीन्स होता है जमा करना, सबमिट, SUMBIT, और इसका थर्ड फॉर्म बनेंगे तो सबमिटेड। तो हेड राकेश सबमिटेड प्रोजेक्ट। क्या राकेश अपना प्रोजेक्ट जमा कर चुका था? इससे पहले एक वर्ड लिख लो, अब इतना लिखा है तो लिखा रहने दो प्रोजेक्ट। लेकिन अगर अपन यहाँ ज्यादा से बेटर लिखेंगे, हिज प्रोजेक्ट लिख लेंगे तो ज्यादा है। क्या लिख लीजिएगा, इसके नीचे ऐड कर लीजिएगा हिज प्रोजेक्ट, ठीक है? ऐसे नहीं लिखो, तुम पढ़ना समझ तो नहीं पाओगे। भाई अपना प्रोजेक्ट जमा कर, क्या राकेश अपना प्रोजेक्ट जमा कर चुका था? तो यहाँ लिख लीजिए हम हिज प्रोजेक्ट, और आखिरी में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई यहाँ एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा आपको बताना है हेड, हेड, हेड शी, हेड शी नॉट कंप्लीट या कंप्लीटेड हर होमवर्क, हर होमवर्क, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। बताइए भाई क्या हेल्पिंग वर्ब आने वाली है? हेल्पिंग वर्ब है और इसके अकॉर्डिंग क्या वर्ब आएंगी? तो देखिए भाई हमारा हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेड के साथ तो भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कंप्लीट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कंप्लीटेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो क्या सही रहेगा? कंप्लीटेड सही होगा, कंप्लीट गलत हो जाएगा। तो इस तरीके का एरर भी हमारा क्वेश्चंस में बनता है। तो आप लोग कर पाएंगे कि नहीं? ये था हमारा फॉर्मेट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। दोनों समझ में आ गए? समझ में आ गए तो फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं डबल इंटेरोगेटिव के लिए फॉर्मेट। चलिए भाई नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा फॉर्मेट फॉर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या रहने वाला है। देखिए भाई लिखेंगे सबसे पहले हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड जो भी होती है हमारे, सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड आएंगे, क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे, क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड आने के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है हेड आएगी, हेड के बाद हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? नॉट। फिर हमारी जो है वो क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा जो है यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, अगर है नहीं है तो कोई बात नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। समझ में आई बात? तो ये हमारा क्या है? फॉर्मेट होता है। चलिए भाई बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में जैसे हमने कहा why dash, why dash why dash my parents not नहीं लग रहा, ये कुछ और ही लग रहा था। why dash my parents not come here। आपके पास हेल्पिंग वर्ब है डिड और हैड। तो बताइए भाई क्या रहने वाला है हमारा यहाँ पे? Why my parents not come here, डिड या हैड? तो आप कहेंगे सर हैड आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि कम यहाँ देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, मुझे नहीं पता था कि इस सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है। मैंने बस लिखा हुआ था, ये हो अपने आप गया। देखिए भाई हमारे पास यहाँ लिखा है व्हाई डैश माई पेरेंट्स नॉट कम या हियर, कम हियर। तो देखो भाई कम हमारा फर्स्ट फॉर्म भी सेम होता है और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है। तो यहाँ इसके हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से यहाँ पे जो है डिड भी सही है और यहाँ पे हमारा हैड भी सही है। क्या सही है? डिड भी सही है और हमारा यहाँ पे हैड भी सही है। अब इसलिए हम जो है यहाँ डिड, देखो ऑप्शन तो दोनों सही है कि नहीं? अब मैंने आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन दिया यहाँ पे हैज, क्या दिया? हैज। अब बताइए क्या यहाँ हैज आ सकते हो? डिड फिल करेंगे तो भी सही होगा। व्हाई डिड माय पेरेंट्स नॉट कम हियर, मेरे मम्मी पापा यहाँ, मेरे पेरेंट्स यहाँ क्यों नहीं आए थे और क्यों आ चुके थे, क्यों नहीं आ चुके, क्यों आए थे। तो ये हैड और डिड दोनों सही है,
डेड और हैड सही है, लेकिन पेपर में कोई आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसलिए मैं इसको अभी इरेज किए दे रहा हूँ, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसको मैंने इरेज कर दिया है। तो हमारा हैड और हैज है। अब आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। देखो भाई, यहाँ हमारा पेरेंट्स लिखा है, ये हमारा प्लूरल फॉर्म बन गया। माई पेरेंट्स, ये हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी कि नहीं? तो क्या हैज हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है? आप कहेंगे नहीं, ये तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो ये आ पाएगी क्या? आप कहेंगे सर नहीं, ये हैज गलत हो जाएगा, तो हमारे यहाँ क्या करेक्ट बनेगा, हैड। तो हमारा फिर यहाँ क्या आ जाएगा, हैड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात कि नहीं भाई? कर पाएंगे कि नहीं? चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा वेयर, अरे भाई हाँ, वेयर डू या हैड, या वेयर डू या हैड तनु, वेयर डू हैड तनु लिव्ड। चलिए बताइए क्या है हमारे यहाँ होने वाला है। तो देखो, डू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट पॉसिबल, और तनु के साथ डू, ओहो, तनु के साथ डू आ सकता है क्या भाई? नहीं आ सकता ना, ये सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी ना। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, तो सब्जेक्ट के साथ डू आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो ये हमारा डू तो वैसे ही गलत हो गया। और यहाँ देखो भाई, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या डू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती? नहीं, तो डू गलत था। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये क्या लिखा है हमारा, हेड। क्या है, हेड। हेड के साथ तनु के साथ हेड आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। और इसके अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। ये भी सही है। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या बना, हेड। तो इस तरीके से हमारा आंसर बन सकता है। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने कहा, तुम वहां क्यों गए थे? तुम वहां क्यों गए थे, मतलब ये चीज हो चुकी है भाई, पास्ट में बात है। अब वो काम किसी टाइम में गए थे, आपको उस टाइम पे जाना था, आप उस टाइम चले गए थे, तो एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने काम किया, वो पास्ट में हो चुका है और कंप्लीट है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि तुम वहां क्यों गए थे, तो ये हमारा सेंस किसका आया, पास्ट परफेक्ट टेंस का। देखो, वह आया था, वह क्यों आया था, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता। क्या नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, क्योंकि भाई एक फिक्स टाइम पे ना, आप एक फिक्स टाइम पे वहां गए थे और वो काम हो चुका था, पास्ट में भी, पास्ट में हो चुका था। तो उसे बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसे बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो इसका क्या आंसर होने वाला है हमारा सही, तो इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू हैड, अरे भाई गलत हो गया, वाई, गलत हो गया भाई ये तो पूरा। क्या हो जाएगा, वाई हैड यू गो देयर, गॉन देयर आएगा, गो नहीं होगा भाई, गॉन होगा, ठीक है, गॉन देयर। और ये हमारा क्या बन गया, फाइनल आंसर बन गया। देखिए भाई, बताइए आपको कोई दिक्कत समस्या है इसलिए भाई। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, जैसे मैंने कहा, कविता ने पत्र क्यों भेजा था, कविता ने पत्र क्यों भेजा था, कविता ने पत्र क्यों भेजा था, मतलब कविता पत्र तो भेज चुकी है, पास्ट की बात है, लेकिन वो काम एक जिस समय होना था वो हो चुका था, तो हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो क्यों के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, वाई हैड कविता, कविता ने पत्र क्यों भेजा था, वाई हैड कविता, वाई हैड कविता, सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंड, वाई हैड कविता सेंट लेटर। इससे पहले आ लगा देंगे, क्योंकि इसको डिटरमाइन करें कि कोई लेटर भेजा गया था, आ लेटर, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समस्या बताइए भाई, क्या आप इस तरीके से सेंटेंस बना पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या, चलिए पहले आप लोग को सेंटेंसेस लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप लोग, ये आपको होमवर्क है, HW,
मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के मिक्सअप, ठीक है। ये आपको जो टेंसेस में यहाँ लिख रहा हूं इनके आंसर्स आपको बताने हैं कि क्या होंगे, ये आपका होमवर्क है। तो जैसे मैंने लिखा पास्ट और प्रेजेंट दोनों के हैं भाई। सुमित गाना क्यों नहीं गा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा पूजा विद्यालय क्यों नहीं जाती है, नेक्स्ट अभी घर कब आता है, नेक्स्ट सूर्य आसमान में चमकता है, सूर्य आसमान में चमकता है। नेक्स्ट लिखेंगे भाई यहां से फिफ्थ वाला, सूर्य आसमान में चमकता है, तारे रात में टिमटिमाते हैं, नेक्स्ट पिताजी सुबह टहलने जाते थे, नेक्स्ट बच्चे लड़ाई क्यों कर रहे थे, नेक्स्ट कविता गिटार कब बजाती थी, नेक्स्ट है राजेश पार्सल भेज चुका है, नेक्स्ट है हम पाठ याद कर चुके हैं, हम पाठ याद कर चुके हैं। ये भाई 10 सेंटेंसेस हैं। इन 10 सेंटेंसेस के आंसर आप सभी को बनाकर कल लाना है। मैं कल सभी से गूगल से कोई नहीं देखेगा, देखिए भाई गूगल से कोई भी नहीं देखेगा, आप ईमानदारी से बनाइएगा। आपको एक 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इन 10 सेंटेंसेस के आंसर ईमानदारी से बनाइए, सोचिएगा कि आप कैसे बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, ऐसे करना है। ऐसा मत करना कि आपने फटाफट उठाया मोबाइल और टिक टिक जेमिनी से या आपने चैट जीपीटी से पूछ लिया कि भाई बताओ इसका क्या आंसर है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपको कुछ सीखना ना पड़े। देख सिंपल सी बात है भाई, आज के समय में जो कोई भी हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को जानने के लिए बिना मतलब में आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता को कम कर रहे हैं, आप अपनी जो मेमोरी पावर बूस्ट करने के तरीके हैं उनको बहुत लूज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपको ये एग्जाम्पल्स दिए गए, अगर आपको ईमानदारी से करना होता तो आप इनको ईमानदारी से करेंगे कि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऐसे सर ने बताया था, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे सब्जेक्ट आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इसकी क्या हेल्पिंग होती,
तो आप इसको बार बार रिवीज करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको जब बार बार आप इस चीज को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि नहीं। अगर आप आज के दिन, कल के दिन आप इसको आज चैट जीपीटी, जेमिनी या गूगल से आंसर निकाल के लिख देंगे, क्या आपको ये समझ में आया कि अगर इनको बनाते कैसे थे? नहीं आया ना। आपने बस टीपा, चीटिंग की और लिख के आ गए। जब आप पेपर में जाएंगे तो वहां ना आपके पास चैट जीपीटी होगा, ना गूगल होगा, ना जेमिनी होगा, ना कुछ होगा। अब आप क्या करेंगे? वहां तो लिखना होता है, तभी एग्जाम में पास होते हैं। इसीलिए आप लोग ऐसा कृत्य ना करें और आशा करता हूं कि आप लोग ईमानदारी से अपने आप बनाएंगे। अगर आपको नहीं आता है बनाना कैसे बनाते हैं तो आप लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे उनको रिवीजन करिए, फिर जाकर बनाइए। समझ में आई बात? चलिए भाई, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे जो है हम नेक्स्ट यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। चलिए नोट, नेक्स्ट हेडिंग होने जा रही है यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हमें बात करना है। तो चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन से इसके दो यूज हैं, बस दो ही यूज हैं, तीसरा कोई इसका यूज नहीं है। तो पहले यूज नंबर 1 की बात करते हैं। तो लिखा है टू डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब एन एक्शन, टू डिस्क्राइब एन एक्शन completed, action completed at some point of time, at some point of time, at some point of time, in past, before another, before another action, before another action took place। ये है भाई हमारा सेकेंड। की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, मैंने कहा प्रिंसिपल के प्रवेश से पहले, प्रिंसिपल के प्रवेश से पहले बच्चों ने क्लासरूम को, बच्चों ने कक्षा को सजा दिया था, तो देखिए क्या लिखा है, प्रिंसिपल के प्रवेश से पहले। ये अलग सेंटेंस है, हम पहले इसको ऐसे यहां से बनाएंगे, बच्चों ने कक्षा को सजा दिया था, मतलब ये काम हो चुका है तो हम सबसे पहले इसको बताएंगे। तो क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन क्या आएगा? देखो भाई, हेड आएगा, हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल फॉर्म है। चिल्ड्रन है, सजाना को डेकोरेटेड, चिल्ड्रन हैज डेकोरेटेड, चिल्ड्रन हैज डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्लासरूम को क्या कर चुके हैं? डेकोरेट कर दिए हैं। किससे पहले? से पहले। तो से पहले के लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे? बिफोर। से पहले, बिफोर किससे पहले? प्रिंसिपल एंटर्ड, प्रिंसिपल के एंटर होने से पहले, बिफोर प्रिंसिपल एंटर्ड। ये हमारा क्या बन गया? फुल स्टॉप। तो इस तरीके से बना। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था प्रीपोजिशन चैप्टर में। मैंने बताया था कि हमारा एक प्रीपोजिशन कंजंक्शन होता है बिफोर। क्या होता है? बिफोर से पहले आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और बिफोर के बाद जो आता है हमारा, वो आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो भाई यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट इस साल जो 2025 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 10th का, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आया है भाई। मैंने पढ़ाया था एक स्टूडेंट को, तो उसने बताया था कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट आया था और पेपर अच्छा भी गया था।
तो ये उसका बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, यूपी बोर्ड में इस कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन आया था। बहुत ही अच्छी बात है जब आप कुछ पढ़ाते हैं और वो आ जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इसी से बना हुआ है, इसीलिए हमारा पास्ट परफेक्ट से रिलेट करता है, इसीलिए हमें इस फॉर्मेट का रखना है। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लेते हैं भाई। कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास एक वर्ड आता है आफ्टर। क्या आता है? आफ्टर। यहां जब आफ्टर आ जाता है तो आफ्टर से पहले हमारा पास्ट इंडेफिनिट आता है। क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट आता है। और पास्ट इंडेफिनिट के बाद जो आता है हमारा, वो आता है पास्ट परफेक्ट। क्या आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो हम देखिए भाई, दो कॉन्सेप्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हमारा बिफोर आएगा तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है। अगर भाई प्री कंजंक्शन वर्ड हो जाए, आफ्टर आ जाए, तो आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है। अब इस बार जो 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए भाई। आना चाहिए कि नहीं भाई, बताओ क्या कहते हैं पब्लिक? भाई बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि नहीं? इसलिए आप लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाइए, लिख लो इस पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट। दोनों को करके जाइएगा भाई, दोनों में से कोई भी आ सकता है पेपर में, ठीक है? समझ में आई बात? चलिए, तो सेम इसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड किया है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए भाई, अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा, संचिता के संचिता के घर वापस आने से पहले, संचिता के घर वापस आने से पहले माँ केक बना चुकी थी। माँ केक बना चुकी थी, या माँ ने केक बना लिया था। माँ केक बना चुकी थी, ठीक है भाई? तो ये हमारा क्या हो गया? सेंटेंस। कैसे बनाएंगे भाई? तो भाई लिखा, देखो माँ केक बना चुकी थी, तो पहले हम ये वाला पार्ट लिखेंगे। तो हमने लिखा मदर, देखो आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, बिफोर आप पहले लिख सकते थे, आफ्टर बाद में लिख सकते हैं। मतलब ये वाला पार्ट आप पहले लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के बाद वाला पार्ट भी लिख सकते हैं। इस तरीके के सेंस में भी आप लिख सकते हैं, कोई नहीं, सही माना जाएगा आंसर। चलिए भाई, तो लिखते हैं, क्या लिखा? मदर। मदर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या? मदर हैड, बेक मीन्स होता है बनाना, तो मदर हैड बेक्ड अ केक। मम्मी क्या बना चुकी थी? एक केक बना चुकी थी। किसके आने से पहले? बिफोर संचिता देखो घर वापस आए, केम बैक, आने से पहले, वापस आने से पहले, केम बैक कहां से? संचिता को घर वापस आने से पहले, केम बैक फ्रॉम होम। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो चुका। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? सेंटेंसेस को बनाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? बना पाएंगे कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत समस्या बताइए, जल्दी बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत समस्या या नहीं? घर की जगह अगर हम स्कूल लिखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि नहीं भाई? घर की जगह अगर अपन स्कूल लिखें तो घर से वापस आने से पहले, स्कूल से वापस आने से पहले, तो फ्रॉम यहाँ होम की जगह स्कूल लिख लो। घर से वापस कैसे आ जाएगी? वही घर तो गई रहेगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्कूल हो जाएगा। बस इतना से चेंज कर लीजिए इसमें। तो ये हमारा क्या बन गया? परफेक्ट आंसर बन के तैयार है। बताइए आप कर पाएंगे कि नहीं? चलिए, तो फिर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की, या आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसी का, आप लोग बताइए क्या होगा। पिताजी के आने से पहले वह पाठ याद कर चुका था। इसका आंसर बताइएगा भाई। आप लोगों को होमवर्क में है ये क्वेश्चन, इसके बाद में एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, इसका भी आंसर बताना है कि होमवर्क में क्या होने वाला है। देखें जरा आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मैंने लिखा,
शिक्षक के कक्षा में आने से पहले, शिक्षक के कक्षा में आने से पहले बच्चों ने बोर्ड साफ कर दिया था। ये दो क्वेश्चन है भाई, दो सेंटेंस हैं, आपको बताने हैं। 10 सेंटेंस वो हो गए थे, 2 सेंटेंस है 12 सेंटेंस हो गए। इन 12 सेंटेंस का आंसर आप लोगों को बताना है। आप लोग यूज नंबर फर्स्ट नोट डाउन करें, फिर हम यूज नंबर सेकंड की बात करते हैं। यूज नंबर सेकंड कहता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन completed to describe an action completed before a certain movement या time in the past in the पास्ट में कोई एक डेफिनेट समय था, उस समय पे वो काम हो चुका है इन द पास्ट। उस चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं पिछले सोमवार अपना प्रोजेक्ट मेरा प्रोजेक्ट जमा कर चुका था। अपना की जगह मेरा लिख लीजिए। मैं पिछले सोमवार मेरा प्रोजेक्ट जमा कर चुका था। ये हमारा क्या बन गया? क्वेश्चन। चलिए भाई बनाते हैं, कैसे बनेगा, इसका क्या आंसर होगा। तो आई हैड, सबमिट मीन्स जमा करना, तो क्या हो जाएगा? आई हैड सबमिटेड माई प्रोजेक्ट आई हैड सबमिटेड माई प्रोजेक्ट। कब कर चुके थे? पिछले सोमवार। तो क्या लिख देंगे? लास्ट मंडे। क्या हो जाएगा? लास्ट मंडे। और ये हमारा क्या आ गया? फुल स्टॉप। समझ में आई बात कि नहीं? बना पाएंगे सेंटेंस की नहीं? अब हम बताइए भाई, बना पाएंगे कि नहीं? बन जाएगा ना। चलिए, जैसे मैं कहूं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, मैं नियत तिथि से पहले पार्सल प्राप्त, नियत तिथि से पहले पार्सल प्राप्त कर लिया था। कैसे बनाएंगे भाई? सेम प्रोसेस रहने वाली है, कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो क्या लिखा है? आई हैड रिसीव्ड, RECEIVED, आई हैड रिसीव्ड पार्सल, I have received parcel before से पहले के लिए क्या लिखेंगे? बिफोर ड्यू डेट। जो ड्यू डेट थी उससे पहले मैंने क्या कर लिया था? प्राप्त कर लिया था। लास्ट में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। इस तरीके से हम क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस को इन दो जगह पे यूज करते हैं। आशा करता हूं कि भाई आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और उसका यूज समझ में आ गया होगा। लेकिन याद रखिए, चाहे कुछ याद रखें या ना रखें, लेकिन मैं जो यूज नंबर फर्स्ट में जो 2 कॉन्सेप्ट बताए उनको जरूर याद रखना है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, उसको आपको जरूर याद रखना है। और पेपर में 110% आपको ऐसा उस कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिलना चाहिए।
चलिए भाई, आज के लिए आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और वीडियोस को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।